खबर झांसी जनपद से, जहां बेकसूर होते हुए भी 20 साल जेल में गुजारने के बाद रिहाई मिलने पर जीविका चलाने पर युवक मजबूर है, जिसे देखते हुए कांग्रेस के सचिव ने मंडलायुक्त से गुहार लगाई है। बेकसूर होते हुए भी पूरे 20 साल जेल में गुजारने के बाद जब वह लौटा तो सब कुछ लूट चुका था। छूटकर आने की खुशी तो है, लेकिन अब जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। अब उसकी आस सरकारी इमदाद पर टिकी है। यह व्यथा है ललितपुर जिले के ग्राम सिलावन निवासी विष्णु तिवारी की। उन्हें रेप के एक झूठे केस में विरोधियों ने ऐसा फंसाया कि खुद को निर्दोष साबित करते करते 1-2 नहीं पूरे 20 बरस लग गए। इस दौरान विष्णु ने अपने माता पिता को खोया और 2 भाई भी दुनिया छोड़ गए। न्याय की आस में उच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ने में जमीन जायदाद भी बिक गई। आखिर उसे न्याय तो मिला, शायद काफी देर हो चुकी थी। अब उसे सरकारी मदद की दरकार है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राहुल रिछारिया मंडलायुक्त से मिले और आजीविका चलाने की समस्या से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने मंडलायुक्त से रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान व खेती के लिए कुछ जमीन का पट्टा दिलाने की मांग की है। आपका नाम? विष्णु तिवारी। क्या मामला हुआ आपके साथ? क्या है आप पूरा? गायों का मामला था भाई साहब। क्या था? गायों का मामला था और वहाँ लोग बागों ने उनने प्रयास करा हम लोगों को हमें मारने को। हम अकेले थे, वो 3-4-5 आदमी थे। वहाँ से हम भाग निकले, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने एक सोचा कि हम लोगों को गाली दी इसको या मतलब वैसे मारने की कोशिश करी तो ये लोग कुछ और करेंगे। हम भी 5 भाई थे। उन लोगों ने किसी ने उन्हें सह दी कि मतलब इस तरीके से ऐसा करो कि तुम अगर ये केस बनवाओगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा, मिले। अगर 376 अगर बनवाओगे तो पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा और ये लंबी जेल चला जाएगा। तो उन्हें इसको मतलब वहाँ थाने में रिपोर्ट करी और रिपोर्ट करके 3 दिन बाद मतलब उनका केस होगा, डॉक्टरी करवाई उन्हें जो कुछ, और हम वो जेल चलेगा। तो हम मतलब जेल चले गए, बस चलेगा। 2000 का केस था, 2000 में मतलब फिर हमारी बेल हो गई 2001 में। दोबारा से फिर जमानतियों पर प्रेशर डाला, जमानती को भी तोड़वाने की कोशिश करी। जब जमानती टूट गए तो फिर हम जमानती टूटने लगे तो हम तो पैसा भर दिए। हमारे पिताजी बिल्कुल इन केसों से अज्ञान थे, कोई केस नहीं लड़े कभी। अभी आपने आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया, तो आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग तो भाई साहब यही है कि हम तो छत नहीं है मतलब नीचे बैठने को, और ज़मीन नहीं है। मतलब जो ज़मीन हमारी बिक चुकी है 8 एकड़ ज़मीन, तो हम ये चाहते हैं कि साहब हमें ज़मीन तो हमारा मतलब पट्टा जो हो सके पट्टा, और हमें छत मतलब रहने को, जो हमारा पेट गुजारा जिंदगी को अब जो कट गई जेल तो कट गई। अब शरीर में इतनी दम तो नहीं है कि अब वो कर सके। तो इतना अब हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि वो हमारा पट्टा कर दें और हमें कहीं मकान की जगह मतलब दे दें, तो हम मकान बनवा दें हमारा। और भाई साहब आज आपने काहे का ज्ञापन दिया कि किस विषय को लेकर? ये हमारे भाई है विष्णु तिवारी जी, आपके माध्यम से संज्ञान में आया था कि इनको 20 वर्ष की सजा हुई, जिसमें ये टोटल निर्दोष थे। अंत में हाई कोर्ट ने ये माना कि ये निर्दोष है और इनको निर्दोष बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन जो इस 20 वर्ष में आदरणीय विष्णु तिवारी जी ने अपने आदरणीय पूजनीय माता, पूजनीय पिताजी और 2 भाइयों का नुकसान इनको हुआ। आज हम लोगों के बीच में वो लोग नहीं हैं। आर्थिक रूप से टोटल ख़त्म हो चुके हैं। इनकी पूरी ज़मीन जायदाद मकान सब बिक चुका है। ये सड़क पर आ गए। अभी हाल ही में हम इनके घर ललितपुर गए थे। इनके पास ये स्थिति की पन्नी लगाकर ये अभी बादल से, बारिश से, धूप से बच रहे हैं। तो इनकी सभी संगठनों से आर्थिक मदद की हम लोगों ने प्रार्थना की और आदरणीय झांसी कमिश्नर से हम लोग मिलकर उनको एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके तहत इनको एक ज़मीन का पट्टा और प्रधानमंत्री आवास के तहत इनको एक मकान देने की हम लोगों ने उनसे वो की है, निवेदन किया है कि इनको एक मकान दिया जाए और एक ज़मीन दी जाए ताकि ये अपना जीवन यापन आगे कर सकें। जो इन्हें हानि हो गई वो तो हम इन्हें वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए हम इनकी जो मदद कर सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम के अध्यक्ष झांसी पहुंचे, दलितों के हित में संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने दावा किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी योजनाओं से उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उन्होंने कहा, सिलाई मशीन केवल आपके कपड़ों को ही नहीं सिलती है, बल्कि आपको विकास की मुख्य धारा से जोड़ देती है। पहली बार हाशिए पर पड़ी महिलाओं को सिलाई मशीन हेतु अधिकार पत्र सौंपा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के तहत
दलित संवर्ग के दिन बदल गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए निगम के अध्यक्ष ने कहा, पहली बार दलित बाहुल्य गांव में भी विकास की सभी कार्यों के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत कार्य शुरू हो रहे हैं। इसके तहत पूरे प्रदेश में 3,339 गाँव का चयन किया गया है। इसके लिए 239 करोड़ से अधिक की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। झांसी मंडल के 153 गांव प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकसित होंगे। इनमें झांसी जिले के 64, जालौन जिले के 75 और ललितपुर जिले के 14 गांव शामिल हैं। निगम के अध्यक्ष ने केंद्र तथा प्रदेश सरकार के दलितों के हित में संचालित योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी है। झांसी से मोहम्मद जावेद मकरानी की रिपोर्ट। ये जो हमारी योजनाएं हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना और एक टेलरिंग शॉप योजना हमने चलाई हुई है, जिसमें हम 20,000 रुपये इस योजना के लिए देते हैं, जिसमें 10,000 रुपये अनुदान है और शेष 10,000 रुपये वह ब्याज मुक्त योजना है। इससे हम पूरे प्रदेश में जो हाशिए का दलित है, जो कुछ नहीं कर रहा है, हम चाह रहे हैं कि वो रोजगार से जुड़े और अपने पैरों पे खड़ा हो। और उसके तहत हमने 140 लोगों का यहाँ झांसी में चयन किया है और उन सारे लोगों को हम मशीनें देने जा रहे हैं। आज 35 लोगों को अधिकार पत्र और मशीनें वितरित कर रहे हैं इस योजना के तहत। और 140 लाख रुपए का हम चेक भी दे रहे हैं, जो कि अन्य योजना, दुकान निर्माण योजना और भी जो हमारी योजनाएं हैं उसके लाभार्थी आए।